सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 319। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, चारों डीमंस के आ जाने के बाद वो चारों डीमन ज़ूफेंग की प्लानिंग के बारे में उसको बताते हैं। तभी ज़ूफेंग बात खत्म हो जाने के बाद उन चारों डीमंस से स्वाइंगर को वापस विंडगेज सिटी ले जाने के लिए कहता है और खुद ल्यू क्लैन को वापस लाने के लिए सरलैंग के पास चला जाता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेंग अपनी सीट पे से उठते हुए सरलैंग से कहता है कि तो फिर ठीक है सरलैंग, अब जब आप भी बिल्कुल इंपीरियल फैमिली की तरह ही करने वाले हैं और मुझसे डील करने के लिए ल्यू क्लैन को हॉस्टेजेस बनाए रखना चाहते हैं, तो यही सही। तो ज़ूफेंग के इस किलिंग इंटेंट को देख सरलैंग भी कहते हैं कि नहीं, आपको क्या लगता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्योंकि मैं तो पहले ही स्टीवर्ट ज़ू के स्टाइल को जानता हूँ कि आखिर वो क्या कर सकते हैं। आपकी तरफ से एसोटेरिक डिबेट का वो लेसन वो मुझे हमेशा ही याद रहेगा, इसलिए उस चीज के लिए आपको बेहद थैंक यू। इसलिए मैं ये जानता हूँ कि हमारी इस थोड़ी सी ताकत के साथ हम स्टीवर्ट ज़ू जितने क्षमता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की बेईमानी करेंगे तो वो चीज हमारे लिए सबसे गलत सलाह होगी और हम दोनों फैमिली को इस तरीके से कष्ट में देख करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पीरियल फैमिली ही खुश होगी। इसलिए हमारे इन कामों से किसी तीसरे को फायदा हो, ऐसा करने के लिए मैं कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं हूँ जो कि ऐसा मूर्खता पूर्व कार्य कर सकता है। तो अब इधर सरलैंग की ये बात सुन ज़ूफेंग उनसे पूछता है, सरलैंग तो फिर आप साफ साफ बताइए कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। तो तभी सरलैंग कहते हैं कि बार्गेनिंग यानी कि हम दोनों के बीच में एक सौदा। अब क्योंकि स्टीवर्ट ज़ू चाहते थे कि मैं ल्यू क्लैन को अपने पास रखूं, ये सोच करके कि इंपीरियल फैमिली की तुलना में ल्यू क्लैन को रीजेंट स्टेट के हाथों से निकालना काफी ज्यादा आसान होगा। हालांकि हकीकत भी यही है, हमने भी अपने पूरे जीवन में इतनी गर्म चीज को पहले कभी नहीं छुआ होगा। इससे भी अधिक उन्हें स्टीवर्ट ज़ू के सामने पेश करने के लिए हमें उन्हें यानी कि ल्यू क्लैन को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना होगा। तो इसीलिए आपको उनको ऐसे ही सौंप देना हमारे बिजनेस के लिए तो बिल्कुल हानिकारक होगा। तो अब इसीलिए मैं स्टीवर्ट ज़ू से ये पूछना चाहता हूँ कि स्टीवर्ट ज़ू आखिर हमें इसके बदले में क्या चीज देंगे। तो अब सरलैंग की ये बिजनेस की बात सुन करके ज़ूफेंग फिर से हंसते हुए अपनी सीट से उठता है और सरलैंग से कहता है कि सरलैंग ये क्या है, आप जो लेना चाहते हैं वो ले लें, फिर चाहे वो इंटीग्रिटी हो, कॉन्सियंसी हो और यहाँ तक की चेस्टिटी हो। तो गाइस, ज़ूफेंग की इन तीनों चीजों का मतलब है सच बोलना या दिमाग में बढ़ोतरी और या फिर दिमाग की शुद्धता। तो बस यही कुछ है। आगे ज़ूफेंग कहता है आप इनमें से जो कुछ लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो अब इधर ज़ूफेंग की ऐसी बातें सुन सरलैंग भी अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, क्या आप मजाक कर रहे हैं या फिर क्या आपने भी उनसे ही शुरुआत की थी? ज़ूफेंग हंसते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैं नहीं करता, मैं अपनी शुद्धता की गारंटी दे सकता हूँ जिसे कि मैंने दर्जनों सालों से सुरक्षित रखा हुआ है। तो अब इधर ज़ूफेंग की ये बात सुन सरलैंग थोड़ा इरिटेट होते हुए कहते हैं स्टीवर्ट ज़ू, प्लीज अब आप अपने इन मजाकों को करना बंद करें। आपको केवल हमें वो देना होगा जो कि हम लेना चाहते हैं, जिसके बाद ल्यू क्लैन को सुरक्षित रूप से आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग इम्प्रेस यानी कि गतिरोध में हैं और आपके लोग भी अब कहीं भी हो सकते हैं और इस वजह से हम लोगों को बस एक दूसरे से लड़ना होगा और इस सब के बीच में इंपीरियल फैमिली के आने का इंतजार करना होगा, जिसका कि एंड हम दोनों की ही फैमिलीज के अंत से होगा। तो अब सरलैंग की ये सारी बातें सुन ज़ूफेंग भी कहता है कि क्या मेरे लिए भी कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो तभी सरलैंग कहते हैं कि हाँ, बुद्धि जेट रूट्स। तो अब ज़ूफेंग बुद्धि रूट्स का नाम सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सरलैंग कहते हैं कि हाँ, वो 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट जो कि तुमने 8 सालों पहले ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी से उठा लिया था, इसलिए प्लीज आप उस बुद्धि रूट को मुझे दे दीजिए और मैं आपके उन लोगों को सेफली रिलीज कर दूंगा। तो अब सरलैंग की बात खत्म हो जाने के बाद ज़ूफेंग उनसे कहता है कि मैं आपको वो दे तो देता, मगर अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास नहीं है।
तो क्या आप मुझसे उसकी जगह पर कोई और दूसरा 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट लेना चाहेंगे? तो ये सुन सर्लैंग कहते हैं कि नहीं, मुझे बुद्धि रूट्स की जरूरत है। इसके अलावा ना तो मुझे किसी 9th ग्रेड और यहाँ तक कि ना तो किसी 10th ग्रेड के इंग्रेडिएंट की जरूरत है। तो अब सर्लैंग की इस पक्की डिमांड को सुन करके जू फेंग भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर सर्लैंग से पूछता है कि आखिर बुद्धि रूट में आखिर ऐसा क्या है जो कि उसे आपके लिए इतना ज्यादा यूनिक बनाता है कि आप उसकी जगह पर किसी दूसरे 8th ग्रेड के इंग्रेडिएंट को भी लेना नहीं चाहते हैं। तो सर्लैंग कहते हैं कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता। अब इसे आपसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है कि अब सभी हाउसेस अपने अपने अंतिम स्ट्रगल में हैं। इतना कह करके सर्लैंग जू फेंग को आगे बताने लगते हैं। वो उससे कहते हैं, हम ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर इतना ज्यादा फिक्स्ड क्यों थे? क्योंकि एक ये वुमेन्स का हाउस था और मोस्टली क्योंकि उनकी विरासत में बुद्धि जेड रूट था, वरना तो हम यहाँ के अदर हाउसेस के साथ ही अपनी एक्सपेंशन को कब का शुरू कर चुके होते। वजह इसके कि आप कुछ लोगों पर डील करने के लिए जोड़ दें और खुद को कुछ डिफेंसलेस महिलाओं को चुनने का एक बदनामी भरा नाम उठाएं। तो अब जू फेंग भी सर्लैंग की ये सारी बातों को अपने पूरे ध्यान से सुन रहा होता है और फिर सब कुछ सुनने और समझने के बाद वो सर्लैंग से कहता है कि सर्लैंग, मैं भी पूरी तरीके से स्पष्टवादी रहूंगा। मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ, आप जो चाहें, मगर लेकिन बुद्धि जेड रूट वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि जब मैंने वो बुद्धि जेड रूट लिया था तो वो केवल रीजन स्टेट का ध्यान ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी से दूर हटाने के लिए था, और जब ऐसा हो गया तो मैंने वो चीज वास्तव में तुरंत ही वापस कर दी थी। इसलिए तो मैं और ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस अभी तक एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आखिर हम लोग एक दूसरे के सहयोगी कैसे बने हो सकते थे? क्या कोई ऐसे व्यक्ति का सहयोगी बनेगा जिसने की कभी आपकी कोई सबसे कीमती चीज को चुराया हो? तो अब जू फेंग की ये बात सुन सर्लैंग भी कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, मैंने भी इस बात के ऊपर कंसीडर्ड यानी कि विचार किया था। स्टीवर्ट जू के इस आंसर ने मेरे इस अनुमान की पुष्टि कर दी है। तो मगर लेकिन फिर भी जो भी हो, स्टीवर्ट जू, मुझे अभी भी आपसे इस चीज की आवश्यकता है। तो ये सुन जू फेंग गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि अब आखिर तुम मुझसे ये क्या मांग रहे हो? तुम अब वहाँ पे खुद जा सकते हो और ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस से खुद छीन करके ला सकते हो। तो सर्लैंग कहते हैं कि हम लोग कई वर्षों से उन्हें देख रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने जीवन से कहीं ज्यादा अधिक महत्व उस बुद्धि रूट को देते हैं, और इसलिए भले ही हम लोग ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को पूरी तरीके से निगल लें, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे वो बुद्धि जेड रूट को नहीं ले पाएंगे। और हमारी जगह पे आप स्टीवर्ट जू, आप उनके सहयोगी होने की वजह से आप ऐसा कर सकते हैं। तो जू फेंग कहता है कि तो तुम ये चाहते हो कि मैं खुद जाऊं और जाकर के उन लोगों को ठगूं और उन लोगों से उस चीज को लूट लूं? तो गाइस जू फेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और अब इसकी आगे की स्टोरी हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।